हेलो एवरीबॉडी, वर्कशीट 5th आ गई है क्लास 10th की। और हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर वो है बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आप जानते हैं बहुपद के शून्य क्या होते हैं। शून्य वो होते हैं जो उस पद को शून्य बना दे, यानी कि उसके सॉल्यूशन जो उसका हल होता है, जो एक बहुपद का हल होता है उसको उसके शून्य भी कहा जाता है। तो हम यहाँ सीखने वाले हैं कि जो ये हल होता है, शून्य को होता है बहुपद का, उसको ग्राफ पे ज्यामितीय रूप से ज्योमेट्री में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ज्योमेट्री में कैसे दिखाया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुपद कहते किसे हैं, इसको रिवाइज करते हैं। बहुपद क्या होता है? चर व अंकों के एक से अधिक पदों का बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? जिसमें चर भी होते हैं और अंक भी होते हैं। चर क्या होता है बेटा? चर वो पोर्शन होता है विच इज वेरिएबल, यानी जिसको बार बार चेंज किया जा सकता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। और अंक की वैल्यू तो फिक्स होती है, अंक का मूल्य हमेशा समान रहता है, तो अंक की वैल्यू हमें पता होता है, चर का वैल्यू हमें नहीं पता होता। चर और अंकों के एक से अधिक पद होने चाहिए, उसका एक बीजीय व्यंजक यानी कि मिक्स्ड व्यंजक होगा, उसको हम कहेंगे बहुपद। अब यहाँ पर बात करते हैं बहुपद की घात की। बहुपद की घात यानी कि एक इक्वेशन का एक बहुपद की सबसे अधिक घात, सबसे बड़ी घात जो उस बहुपद में प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर देखिए px x⁴ प्लस 2x⁵, x की पावर 4 है, 2x की घात प्लस 3x प्लस 7। ये जो यहाँ पर जितनी भी घात हैं x की, यहाँ पर सबसे बड़ी घात x की कौन सी है? x⁴ यानी x की पावर 4। तो यानी कि इस बहुपद की घात क्या होगी? 4। यही यहाँ पर दिखाया गया। बहुपद की घात उस चर की सबसे बड़ी घात होती है, जितने भी चर वहाँ मौजूद हैं उन चरों में सबसे बड़ी घात जो होती है वो होती है उस बहुपद की घात। उसके बाद आते हैं बहुपद के शून्यक पर। चर संख्या के जिस मान से बहुपद का मान्य 0 हो जाए, मैंने वही बताया, जो भी उस पद को 0 बना सकता है वही उसका शून्यक होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर सीखने वाली है, ये दोनों संख्याएं हमेशा, ये दोनों चीज़ें हमेशा बराबर होती हैं। बहुपद की घात और बहुपद के शून्य हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि इस जो px दिया हुआ है जिसकी घात 4 है, इसके घात भी 4 है और इसके जो शून्यक आएंगे वो भी 4 ही आएंगे, इसकी कम से कम 4 वैल्यू ही आएंगी, और ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। अब हम एक और चीज़ सीखते हैं, इसका ग्राफ। पहले तो यहाँ ऊपर लिखा है ग्राफ में क्या क्या होता है। ग्राफ में लाइनें होती हैं, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और जो बहुत सारे पैरेलल लाइंस के रूप में होता है, समांतर रेखाओं के रूप में होता है, ग्रिड सा होता है, जिसमें हम लोग अलग अलग तरह के पॉइंट्स को, अलग अलग चीज़ों को डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से बना हुआ होता है। मैं समझाती हूँ कैसे होता है। ये यहाँ पर वाई अक्ष दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स अक्ष दिया हुआ है, ये वाला वाई अक्ष। अगर वाई अक्ष में ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइनें बना दी जाएं और बराबर इनके बीच की दूरी 1 रखी जाए ऐसे, और ऐसे ही वाई अक्ष के समांतर बहुत सारी रेखाएं बना दिया जाएं और इनके बीच में भी दूरी 1 की हो, इसको हम कहते हैं ग्राफ। ऊपर जो लिखा था उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ग्राफ किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं चतुर्थांश। चतुर्थ अंश क्या होते हैं? चतुर्थ अंश का मतलब ही आप समझ जाइए, किसी भी अंश, किसी भी चीज़ का चौथा हिस्सा। यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, दोनों के मूल बिंदु 0 0 होते हैं। यहाँ पर वाई पॉजिटिव होती है, +1 +2 +3, यहाँ पर -1 -2 -3 -4। यहाँ एक्स एक्सिस होती है +1 +2 +3 +4, यहाँ पर एक्स एक्सिस होती है माइनस में -1 -2 -3, ये सब कुछ होता है। अब हम चतुर्थांश में डिवाइड करते हैं, इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा। अब हम देखते हैं इसमें साइन किस किस तरह से होंगे। अब देखिए, जैसे हमें पता है कि रिप्रेजेंटेशन जब भी हम करते हैं, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं x और उसके बाद लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स में y। उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हम लिखते हैं पहले x और फिर लिखते हैं y। तो इस चतुर्थांश में यहाँ पर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो हमने यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव पॉजिटिव जमा जमा। अब इस वाले चतुर्थांश में आते हैं जिसको अब हम दूसरे चतुर्थांश में चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे y यहाँ पॉजिटिव है और x यहाँ नेगेटिव है, तो पहले आएगा x यानी कि नेगेटिव और फिर आएगा पॉजिटिव, घटा और जमा। उसके बाद यहाँ आएंगे मूल बिंदु 0 0 यानी कि तीसरे चतुर्थांश में। इसमें क्या होगा, यहाँ पर y एक्सिस भी नेगेटिव है और यहाँ पर x अक्ष भी धनात्मक
ऋणात्मक है तो दोनों का ऋणात्मक ऋणात्मक आएगा। उसके बाद चौथे चतुर्थांश में आते हैं, यहाँ पर x हो जाएगा पॉजिटिव है लेकिन y एक्सिस अभी भी ऋणात्मक है तो ये आ जाएगा प्लस और माइनस। ये क्लियर हो गया है चारों चतुर्थांश। उसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कहता है, हमें बताना है अगर px यहाँ पर दिखाया गया था बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। ये बहुपद दिखाया गया था, इसका चर है x और सबसे बड़ी घात है 4, तो यानी कि इस बहुपद की घात क्या है 4। अब बहुपद का शून्यक यानी अगर px = x + 2 होता, px x = 2 के बराबर होता और px 0 होता, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाती -2। तो x की वैल्यू -2 क्या हो जाता, इस बहुपद का शून्यक हो जाता। किस बहुपद का, x + 2 का शून्यक होता -2, क्योंकि अगर -2 लिख दोगे, ऋणात्मक 2 लिख दोगे यहाँ पर x की जगह तो ये 0 हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है अगर आपको एक ग्राफ दे दिया गया है, अगर कोई ग्राफ दिया गया है तो उस ग्राफ पर जितने भी पॉइंट्स पर, जितने भी बिंदुओं पर ये x एक्सिस को टच कर रहा है, ये ग्राफ x एक्सिस को छू रहा है, वही होंगे आपके शून्यक। यानी कि अगर आपको शून्यकों को ज्यामितीय रूप से दर्शाना है तो किसी भी ग्राफ में x एक्सिस को टच करने वाले जो बिंदु होंगे वो होंगे इसके शून्यक। अब एक और बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। किसी भी बहुपद की घात उसके शून्यक यानी उसके सॉल्यूशन, घात यानी कि उसकी जो उस पर घात लगी होगी, वो सबसे बड़ी घात, वो उतने ही उसके शून्यक होंगे यानी उतने ही उसके हल होंगे, और उतना ही आलेख पर बिंदुओं पर वो उस x एक्सिस को x अक्ष पर छू रहा होगा, टच कर रहा होगा। ये बात क्लियर है। ये अब एक बार आपको ग्राफ से मैं समझाती हूँ, फिर से समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। यहाँ पर ये वाला टॉपिक हम कर रहे हैं। हमने देखा बहुपद की जो घात होती है और बहुपद का जो शून्यक होता है उनकी संख्या बराबर होती है, और ये किसके बराबर होती है, बहुपद के हलों के बराबर। यानी जितने घात होंगे उतने ही शून्यक होंगे, यानी उतने ही उसके हल हैं, और उतने ही आलेख पर उसके बिंदु होंगे, आलेख पर उसके बिंदु होंगे, जो भी चर आपने लिया है उसके बिंदु होंगे। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको कहते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये टॉपिक है जिसमें क्वाड्रेंट दिखाने की कोशिश करी है। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कितने चतुर्थांश होते हैं यानी क्वाड्रेंट होते हैं और कितने उसके वो होते हैं पार्ट्स होते हैं। अब देखिए अगर हमने कोई भी ग्राफ ऐसे बनाया है तो ये वाला जो होता है ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये होता है दूसरा क्वाड्रेंट, और ये होता है तीसरा क्वाड्रेंट, और ये होता है चौथा क्वाड्रेंट यानी कि चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है आपको। जब इसमें दिखाई दे रहे हैं तो पहले वाले में 0 से 90 डिग्री तक का जो कोण है, यानी कि पहला चतुर्थांश जो है आपका, उस चतुर्थांश में कितनी चीज़ें हैं, उस चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव चीज़ें हैं। यहाँ पर x भी पॉजिटिव है, ये x एक्सिस है, यहाँ पर ये भी जमा में है क्योंकि x एक्सिस इधर जमा है और इधर घटा है, और यहाँ पर y एक्सिस भी यहाँ पर जमा है और यहाँ पर घटा है। तो इस वाले में x है जमा और y भी है जमा। अब इस चतुर्थांश में आते हैं जो कि है चतुर्थांश 2। चतुर्थांश 2 में देखिए, चतुर्थांश 2 में क्या दिया गया है, y ऊपर की तरफ है यानी y अक्ष भी पॉजिटिव है, और उसके बाद कौन सा पॉजिटिव है, उसके बाद x अक्ष भी नहीं, x अक्ष पॉजिटिव नहीं हो सकता क्योंकि इधर जाने पर x क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर x है नेगेटिव और y है पॉजिटिव, और पहले किसको लिखते हैं, x को, तो ये हो जाएगा माइनस और प्लस यानी कि ऋणात्मक और फिर धनात्मक। अब नीचे वाले पोर्शन पे आते हैं, यहाँ पर y नेगेटिव है और यहाँ पर y भी नेगेटिव है और x का ये वाला भाग भी तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों, ये है तीसरा क्वाड्रेंट। उसके बाद आते हैं चौथे क्वाड्रेंट की तरफ। इस वाले चौथे, ये चौथा क्वाड्रेंट हो गया आपका चौथा चतुर्थांश हो गया। इसमें x है प्लस और y है माइनस, तो पहले आएगा प्लस फिर आएगा माइनस, ये हो गए यहाँ पर आलेख बिंदु। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर एक और चीज़ जो बताना चाह रहा है, जिसे बताने की कोशिश की जा रही है, वो ये है कि बहुपद में जो घात होती है, बहुपद की जो घात होती है, उतने ही उसके हल होते हैं और उतने ही उसके आलेख बिंदु होते हैं। आलेख बिंदु आप समझ रहे हो, उतने ही उसके आलेख बिंदु होते हैं। ये बात बताने की कोशिश की गई है, ये बात भी यहाँ बहुपद में बताई गई है बिल्कुल क्लियरली कि जो बहुपद की घात होती है यानी कि मैक्सिमम पावर होती है किसी भी चर पर, मैक्सिमम घात जो होती है किसी भी चर पर, वो उस बहुपद की घात मानी जाती है। उतने ही उसके हल होते हैं और उतने ही बिंदु वो आलेख पर बनाता है, और जितने हल होते हैं उतने ही उसके शून्यक माने जाते हैं। अब हम आते हैं वर्कशीट की तरफ वापस। वर्कशीट क्या कहती है,
हमें एक्सरसाइज में दिया गया है, हमें ये बताना है इस वाले ग्राफ को देखकर, पहले पढ़िए, नीचे दिए गए आलेखों में से बहुपद y = px के शून्यकों पर गोला लगाइए और उनकी संख्या लिखिए। चलो करने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर एक अक्ष पर y = px है, तो सिर्फ x को कहाँ टच कर रही है, सिर्फ एक, यानी कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक शून्यक है, एक ही बिंदु पर टच कर रही है, एक। उसके बाद आते हैं इस वाले पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इसके हो गए दो शून्यक, यानी कि दो। यहाँ पर गोला भी आपको लगाना है और मेंशन भी करना है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर y एक्सिस को यहाँ पर टच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ x एक्सिस को देखना है, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ एक। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इधर वाली एक्सरसाइज में, ये वाली एक्सरसाइज में यहाँ पर x को यहाँ टच कर रहा है, x को यहाँ और यहाँ टच कर रहा है और यहाँ टच कर रहा है, तो ये हो गया आपका दो सॉल्यूशन। यहाँ पर आ जाएगा दो, इन दोनों बिंदुओं पर आपको गोला लगाना है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।